स्टूडेंट्स मैं हूं सर बरकर चांद एक नई वीडियो के साथ एमडी कैट का सिलेबस। और आज के एमडी कैट के सिलेबस में हम लिपिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड क्या है? लिपिड डियर स्टूडेंट्स किसने टर्म दिया था? तो लिपिड भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के तौर पे हम इसको लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इट्स मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स। और ये टर्म जो दिया था डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो टर्म दिया है वो दिया है ब्लोर ने। और ब्लोर ने कब दिया है? 1943 में दिया है। 1943 में ये टर्म दिया गया था। कैसे? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, लिपिड अल्कोहल हो गया, इनमें ये क्या है, वो सॉल्युबल होता है। तो चलते हैं इसके कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं उनकी तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स यहां देखें, पहले तो इनके स्ट्रक्चर पे जाएं कि इट्स मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा आप जो है कंसीडर कर लें इस बात मेरी को, कि आप ध्यान में बिठा लें कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन दोनों को मिलाए तो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की जो मैक्सिमम जो है रेशियो या प्रोपोर्शन जो है वो यहाँ लिपिड में पाई जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम और हाइड्रोकार्बन ज्यादा पाई जाती हैं। ये कैसे डियर स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट में जब भी देखते हैं तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड का CnH2nOn। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ कार्बन और यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की दोनों की इक्वल जो है मिकदार थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन जो है बिल्कुल कम से कम और हाइड्रोकार्बन मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। तो इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम और बात करेंगे किसके बारे में, और बात करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब भी हम फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो यहाँ से 2 से लेकर 30 तक हमें जो है वो फैटी एसिड्स मिलते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इनके नंबर को जब भी हम देखेंगे तो ये इवन नंबर में होते हैं। तो ये इवन नंबर में होते हैं, ये हमेशा इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर में नहीं होते। तो छोटे से छोटा जो होता है फैटी एसिड वो 2 कार्बन पे कंसिस्ट करता है और मैक्सिमम जो है वो ऐसे चलता जाता है आगे। सो ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक और कॉमन चीज की बात करें, जब भी हम अमीनो एसिड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहते हैं वहाँ पे अमीनो एसिड में एक रेडिकल ग्रुप होता है जो चेंज होता रहता है, बाकी रेजिडियस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स सेम कहानी यहाँ पे भी हम दोहराते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें आर ग्रुप मौजूद होता है, यहाँ पे देखें रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो डियर स्टूडेंट्स आर जो है वो वैरायटी को शो करता है, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं हेट्रोजेनियस ग्रुप। हेट्रोजेनियस ग्रुप क्यों पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स? हेट्रोजेनियस ग्रुप इसके जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो चेंज होते हैं। जैसे हमने पढ़ा ये 30 तक इनके कार्बन नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर इनके होते हैं। बाकी इनका जो कांस्टेंट होता है वो होता है COOH, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप जो है इनका कांस्टेंट होगा। बाकी इनके अलावा जो आर होता है वो चेंज होता रहता है, जो वैरायटी इनकी बताते हैं। ठीक है जी। तो इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स से एमसीक्यूज और क्या बन सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये कि एमसीक्यूज इनका पहला एमसीक्यूज बन सकता है इसका कि ये सेकंड रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे हम इसको तो लेते हैं एमसीक्यूज के तौर पे कि फर्स्ट जो होता है या सेकंड है, तो फर्स्ट कौन सा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट जो होगा वो होगा ग्लूकोज, क्योंकि हम रोजाना ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं अपने एज ए एनर्जी के तौर पे। हम कोई मक्खन नहीं खाते कि भाई हमें खाना खाना है मक्खन खा लो। आपकी जब भी एनर्जी जो है कम होती है तो आप कोई देसी घी या मक्खन, कोई बटर वगैरह ये ऐसी चीजें नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि हम ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उनकी जगह पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। कौन? लिपिड, जिसको सेकंड रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वरना हम फर्स्ट जो रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पे हम लेते हैं वो ग्लूकोज को लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन जब भी हम करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो है वो हेट्रोजेनस ग्रुप होता है, वैरायटी होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वो उसमें आर मौजूद होता है जो वैरायटी को शो करता है। और इनके पास डियर स्टूडेंट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे? तो डियर स्टूडेंट जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्ब्स की बात करें या हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इनके पास जो होता है अप्रोक्सीमेटली जो होता है 3.8 या अप्रोक्सीमेट एज जो होता है वो किलो कैलोरी जो होता है उनके पास जो एनर्जी जो होती है अप्रोक्सीमेटली 8 के लगभग होती है इनके पास। 1 ग्राम पर ग्राम, 1 ग्राम जो होता है प्रोटीन का 1 ग्राम ले ले या कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम लेने, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट की बात करें या हम प्रोटीन की बात करें
तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है जी, तो ये पर ग्राम जो होता है एनर्जी इतनी मिलती है। लेकिन 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 अगर हम लिपिड की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसका 1 ग्राम जो हमें देता है वो मोर देन ट्वाइस एनर्जी देता है, 9.1 ये देखें किलो कैलोरी हमें एक उनका ग्राम देता है। 1 ग्राम जो उनका जो है वो हमें इतनी एनर्जी देता है। तो मतलब अगर हम 4 + 4 कर दें तो वो हो गया 8। तो मतलब ये हो गया कि अगर वो 8 देता तो हम इसको कह सकते थे ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, लेकिन ये मोर देन डबल एनर्जी देता है। वजह क्यों मोर देन, ये जो है एनर्जी मोर देन ट्वाइस एनर्जी होती है इनके पास, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ज्यादा होता है इनके पास। ठीक है जी, तो अगली पॉइंट में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स के। ये जो लिपिड है वो हमने पढ़ा था लिपिड को कि भाई ये जो है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो लिपिड जो है वो नॉन पोलर है और वाटर जो है वो पोलर है। ये वाटर में जो है इनसॉल्युबल होता है। ये सॉल्युबल होगा, लेकिन किस में सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्कोहल है। देखें ज़रा, हमारे पास अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, पेट्रोलियम है। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स तो फर्दर जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हाइड्रोफोबिक नेचर। तो डियर्स कीप इन माइंड कि जब भी हम लिपिड की बात करते हैं तो हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड का बना हुआ है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है और डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, फास्फोलिपिड जिसकी हम बात करते हैं। तो ये वाटर को जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे सिर्फ जो फास्फेट होगा वो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है, वरना ये इंटीग्रिटी ऑफ सेल जो है वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। सेलुलर कंपोनेंट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या इनके अलावा जो न्यूक्लियस हो गया, उनकी भी जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो उसमें भी सेम टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से सेम जो है वो रोल जो है सेम जो है वो रोल निभाते हैं ये सेम। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स अगर इंसुलेशन की बात करते हैं तो इंसुलेटिंग और इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि हीट का प्रोड्यूस करना। तो डियर स्टूडेंट्स वो जानदार जो सो जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं, तो उनकी बॉडी में इंसुलेटिंग का प्रोसेस होता है। जैसे उनकी बॉडी में बल्बरी फैट होता है, सील वगैरह जो पाई जाती है आर्कटिक एरियाज में पाई जाती हैं। तो यहाँ जो डॉल्फिन होती है वो डीप जो समंदर में चली जाती है, तो उनकी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती, तो उनके जो फैट होता है इंसुलेट करता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उनका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। ऐसे इंसेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो वैक्स उनमें मौजूद होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स ये वैक्स की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ से एक एमसीक्यूज निकलता है कि हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। ये क्या है? ये वैक्स जो है वो हाईली इनसॉल्युबल वाटर है, या इसको हम कह सकते हैं कि हाईली इनसॉल्युबल फैट। हाईली इनसॉल्युबल फैट भी होता है इसको वाटर में। तो ये कभी भी ये जो है वो क्या वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती ये। तो हाईली का टर्म जो है किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं करते, वैक्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। और वैक्स जो है डियर स्टूडेंट्स, वैक्स के बारे में थोड़ा सा मैं उनके पॉइंट्स बता दूं तो डियर स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर जितनी भी होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो फेदर्स बर्ड्स की बात करें तो फेदर्स उनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है और वो उनका टेम्परेचर मेंटेन करती है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो एपिडर्मस लेयर जो उनकी होती है वो क्या करती है, उनको जो है सेपरेट करती है उनके इंटरनल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को अलग अलग बैरियर होती है दोनों के दरमियान में। सब्जियां होती हैं उनके ऊपर जो पील ऑफ करते हैं उनकी जो स्किन, वो फ्रूट जो होता है उनकी स्किन पील ऑफ करते हैं वो। इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, वो वैक्स की बनी हुई क्यूटिल मेम्ब्रेन होती है, क्यूटिकल मेम्ब्रेन जो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। फ्रूट वे ये सारी चीजें होती हैं और ये इंसुलेटिंग भी करती है इनका प्रोसेस। ठीक है जी, इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं स्टीरॉयड की, अगर थोड़ी सी बात कर ले तो स्टीरॉयड जो होता है वो प्रीकर्सर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रीकर्सर के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स प्रीकर्सर किस किस का हो सकता है? हार्मोन्स का प्रीकर्सर हो सकता है, ये हार्मोन्स के लिए प्रीकर्सर है। हार्मोन्स जो है सारे के सारे नहीं, फैट सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड के सॉल्युबल, अमाइनो एसिड सॉल्युबल होते हैं, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड जिसको बोलते हैं, या प्रोटीन जो हार्मोन्स होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो स्टीरॉयड के नहीं बने। ठीक है, इंसुलिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन की बात करें तो वो स्टीरॉयड के नहीं बने होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजिन की बात करें, ईस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरोन की बात करें,
ठीक है जी। जैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये जो हार्मोन्स हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं और वो कहाँ से निकलते हैं, वो सारे के सारे स्टीरॉयड से बनते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। क्लासिफिकेशन थोड़ी सी बता दूं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लिपिड की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन तो लाजमी हम उसकी बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्लासीफाई करते हैं लिपिड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन जब भी हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो एक है नंबर 1 सिंपल लिपिड और कंपाउंड और यार कम्प्लेक्स और डेरिवेटिव लिपिड्स। तो ये तीन हमारे जो है वो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।